संगवारी मल्ला जय जोहार। आज हम स्टडी करने वाले हैं त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्रिक। इसको हम लोग बहुत ही बेसिक से, बहुत ही शुरुआत से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे लेवल को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। ठीक है, और इस तरीके से पढ़ेंगे कि इतनी आसानी से पढ़ेंगे कि आपको दोबारा ट्रिग्नोमेट्रिक को पढ़ने की जरूरत ना हो और सारे इसके जो प्रॉब्लम्स है वो आपके सॉल्व हो जाए। इसको मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बताऊंगा, तो इसको अच्छे से सीखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम हम लोग क्या किए हैं, ये समकोण त्रिभुज बना लिए हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट में जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। चलिए, पाइथागोरस प्रमेय ये क्या होता है, अभी जान लेते हैं क्या होता है। इसका सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय का, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब सवाल ये उठता है कि इसमें कर्ण बोल दिए, लंब तो बोल दिए, आधार बोल दिए, लेकिन ये है क्या, कर्ण लंब आधार कैसे पहचाने। तो आइए इसको पहले समझते हैं। हमने एक समकोण त्रिभुज का निर्माण किया है। समकोण त्रिभुज पता है आपको 90 अंश का होता है और इसको हमने एक नाम दे दिया, क्योंकि किसी की भी पहचान उसके नाम से होता है। तो पहले उसका नाम दे देते हैं। क्या नाम दे हम, इसको दे देते हैं ए, इसको देते हैं बी, इसको दे देते हैं सी। ठीक है, यहाँ हम लेंगे एक थीटा। ठीक है, एक थीटा लेंगे। अब इसमें कर्ण लंब आधार क्या होता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। कर्ण को तो सभी जान जाते हैं, लेकिन लंब और आधार में बच्चे क्या है, कंफ्यूज होते हैं। तो मैं आपको इसका समझने का ट्रिक बताता हूँ। देखिए, कर्ण जो सबसे बड़ी भुजा रहेगी वही हमेशा क्या रहेगा, कर्ण रहेगा। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। अब सवाल उठता है ये कि लंब कौन है, आधार कौन है। ठीक है, तो देखो ये हमने लिया है थीटा। ठीक है, क्या लिया है हमने, थीटा। तो इस थीटा के सामने जो भुजा रहेगा, ठीक है, वो हमेशा रहेगा लंब। ठीक है, इस थीटा के सामने जो भुजा रहेगा वो रहेगा लंब, और ये जो लंब के नीचे रहेगा वो रहेगा आधार। अब इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। इस चीज को याद रखना कि थीटा के सामने हमेशा जो भुजा रहता है वो रहता है लंब। यदि इसी को मैं थीटा को यहाँ कर देता हूँ, तो लंब कौन हो जाएगा, ये वाला। ये जो BC है वो लंब हो जाएगा और आधार AB हो जाएगा। कर्ण तो यही रहेगा। तो लंब और आधार किस पर डिपेंड करता है कि ये थीटा कौन से प्लेस पर है, कौन से स्थान पर है, इस पर डिपेंड करता है लंब और आधार जो है। कर्ण हमेशा वही रहेगा। तो ये एक पाइथागोरस प्रमेय होता है कि यदि अपने को कर्ण का मान निकालना है, मतलब मान लेते हैं, कुछ ले लेते हैं। मान लीजिए ये है आपका 5 सेंटीमीटर भुजा की लंबाई, ये है 3 सेंटीमीटर और ये है 4 सेंटीमीटर, ऐसे मान लेते हैं। तो अपने को क्या है, पूरा पता है। ठीक है, अपने को पता है कि AC का मान क्या है, AB का मान क्या है, BC का मान क्या है, मान लेते हैं। लेकिन मान लीजिए यह नहीं पता है, तो कैसे निकालेंगे, तो इस फार्मूले को लगाएंगे। क्या फार्मूला है, पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। अब देखो क्या होता है, कर्ण है, अब स्क्वायर को हटाना है मान लेते, क्योंकि आंसर जो निकालेंगे उस पर स्क्वायर तो रहेगा नहीं, तो स्क्वायर को हटाना है। तो स्क्वायर जब हटाएंगे तो वो क्या होगा, इधर लग जाएगा कर्णी, अंडर रूट। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ऐसे करके इसको सॉल्व करते हैं और पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व कर लेते हैं और निकाल लेते हैं। अब मान लीजिए लंब का मान निकालना है ना, लंब का मान क्या करना है, फाइंड आउट करना है लंब को। लंब मतलब जैसे यहाँ अगर थीटा है तो ये वाला भाग ना, याद रखना, थीटा के जस्ट सामने वाले भाग को बोलते हैं लंब। आ रहा है समझ इतना। तो ये लंब का मान निकालना है। मान लीजिए मतलब इसको दिया है और इसके मान को दिया है, इसके मान को नहीं दिया है ना, तो निकालना है अपने को। कैसे निकालेंगे, लंब यही रहेगा, ये जो आधार है वो किस में है, प्लस में है। तो इस आधार को क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे। क्या करना बोलते हैं इसको, पक्षांतर कर देंगे। तो कर्ण का स्क्वायर जो यही रहेगा
लंब का मान निकालना है तो आधार इधर आ जाएगा तो वो माइनस में आ जाएगा, आधार का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, ये हो जाएगा फॉर्मूला। तो इससे हम लोग किसी का भी मान निकाल सकते हैं। मान लीजिए आधार का मान निकालना है तो आधार का मान निकालेंगे तो आधार यहीं रहेगा, लंब को उधर भेज देंगे। ऐसे करके इसका मान को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप लोगों को आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए फिर हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया है, इसका नामकरण कर देते हैं। नाम बिना पहचान नहीं मिला है तो चला नाम कर देते हैं। क्या क्या नाम करें इसका? इसको दे देते हैं ए, इसको दे देते हैं बी, इसको दे देते हैं सी। ठीक है, ए बी सी दे दिए और यहाँ ले लिए हमने थीटा। क्या ले लिया? थीटा। अब थीटा इसको ले लिया तो लंब कौन हो जाएगा? जल्दी बताइए। ये हो जाएगा, है ना, बी ए बी जो है लंब हो जाएगा। आधार कौन सा हो जाएगा? बी सी आधार हो जाएगा, क्योंकि थीटा के सामने लंब तो उसके जस्ट नीचे वाला आधार। और ये जो सबसे बड़ा भुजा रहेगा वो रहेगा कर्ण। अब देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात की शुरुआत यहाँ से करते हैं। पहला क्या देखते हैं? मान लीजिए मैं लेता हूं क्या, लंब ए बी, है ना, ए बी लंब है, लंब अनुपात बटे, है ना, या डिवाइड बोलते हैं, है ना। तो लंब और किसको ले लूं? एक भुजक ले लेता हूँ किसी भी एक को। तो मैं ले लेता हूँ इसको ए सी को। ए सी मतलब कर्ण। ठीक है, क्या क्या लिया मैंने? लंब को लिया और किसको लिया? कर्ण को लिया। ठीक है, लंब और कर्ण को लिया, अनुपात में लिया। तो लंब बटे कर्ण, ठीक है, लंब बटे कर्ण क्या बोलते हैं उसको? क्या नाम दे देते हैं? साइन थीटा बोला जाता है उसको। ठीक है, क्या बोलते हैं? साइन थीटा। थीटा किसको? क्योंकि जो कोण का मान है उसको हमने थीटा दिया। यदि इसी को मैं ए ले लेता, मान लो यहाँ कहीं को ए, तो ये साइन ए हो जाता। साइन ए ऐसे भी लिख सकते थे हम, कुछ भी लिख सकते थे, लेकिन इसमें थीटा लिया जाता है तो ये थीटा लिए है इसलिए ये साइन थीटा। तो साइन का मान क्या हो गया? लंब बटे कर्ण। आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियो पूरा देखिए। मैं इसको अभी पूरा धीरे धीरे बता रहा हूँ, लेकिन लास्ट में इसका ट्रिक बताऊंगा, एक बार में याद हो जाएगा कि आखिर ये लंब और कर्ण को याद कैसे करें कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। शुरुआत में दिक्कत होता है, लेकिन आगे जब तक ये नहीं बनेगा तब तक आगे हम सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे। तो इसको याद करना जरूरी है। तो हम 0 से स्टार्ट किए हैं अभी। ठीक है, पहले मैंने ले लिया किसको? लंब और कर्ण को ले लिया। अब ले लेता हूँ लंब को ही ले लेता हूँ और आधार को ले लेता हूँ। ठीक है, तो लंब कौन है? ए बी भुजा है। लंब कौन सी भुजा है? ए बी भुजा है। और आधार कौन सी भुजा है? बी सी भुजा है। ठीक है, लिख लेते हैं। क्या क्या लिया हमने? लंब लिया, अब बटे में क्या लिया? आधार लिया, है ना। तो ये किसका होता है? लंब बटे आधार। ये किसका होता है? tan थीटा का मान होता है। ठीक है, किसका मान हो जाएगा? tan थीटा। मतलब ये जब लंब और आधार को जब हम लोग डिवाइड करते हैं, रेशियो में डिवाइड करते हैं, एक रेशियो आता है, तो उस रेशियो को क्या नाम देते हैं? tan थीटा नाम देते हैं। ठीक है, क्या नाम देते हैं? tan थीटा नाम देते हैं उस रेशियो को। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इन सब का मान होता है, थीटा का एक मान होता है, उसको आगे मैं आपको टेबल से याद करवाऊंगा, बहुत इजी तरीके से याद कराऊंगा। पहले इसको देखिए। अब उसके बाद ले लेते हैं, क्या ले लिया हमने? लंब और कर्ण ले लिया, लंब और आधार ले लिया। अब क्या ले लेते हैं? आधार और कर्ण को ले लेते हैं, है ना, ये बच गया। तो आधार और कर्ण को ले लेते हैं। तो आधार में क्या है? बी सी है और कर्ण में क्या है? ए सी है। ठीक है, क्या है? आधार है बी सी और कर्ण में क्या है? ए सी है ना, मतलब ये कर्ण है, ये कर्ण। ठीक है, कर्ण। तो आधार बटे कर्ण क्या होता है? क्या बचा हमारा? कॉस थीटा बचा, है ना। देखते जाइए, अभी थोड़ा लेंदी लग रहा होगा, लेकिन ट्रिक से याद करवाता हूँ। कॉस थीटा हो गया। ठीक है, तो साइन थीटा निकल गया हमारा, tan थीटा निकल गया, कॉस थीटा निकल गया। लेकिन अभी आप बोलोगे सर हमने तो 3 और पढ़ रखा है, उसको कैसे करें? तो उसको कुछ नहीं करना है। देखिए उसका सिंपल से ये है, चौथा क्या होता है? हमने क्या पढ़ा है अभी? लंब बटे कर्ण। इसी को यदि कर्ण बटे लंब कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? कर्ण बटे लंब कर दिया जाए,
ठीक है। तो साइन इसको उल्टा किए, मतलब बोल सकते हैं साइन का उल्टा। तो साइन का उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। ठीक है, क्या होता है? कॉसेक थीटा। या इसी को हम लिख सकते हैं क्या? 1/sin थीटा बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इसका क्या है? ये उल्टा है। समझाने के लिए बोल रहा हूँ ना, इसका जस्ट उल्टा है। उल्टा मतलब ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, ऐसी होता है ना। तो देखिए ध्यान समझिए, साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है। तो कॉसेक थीटा का उल्टा होगा साइन थीटा। ये एक फॉर्मूला है, ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, आगे चल के काम आएगा क्वेश्चन बनाने में। तो इसको ऐसे ही ना देखे, ये सवाल तैयार हो गया एक, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमको दिक्कत नहीं होगा यदि ये याद रहेगा। तो देखिए अब इसको याद कैसे करें कि साइन का उल्टा क्या होता है। तो देखो पूरा मैं पहले बता लेता हूँ, उसके बाद फिर ट्रिक को बताएंगे, है ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब देखिए, अब ये लंब बटे आधार लिखे थे, इसको यदि मैं आधार बटे लंब कर दूं तो आधार बटे लंब मतलब BC बटे AB, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? tan का उल्टा क्या हो जाएगा? cot थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? मेरे साथ बोलते रहिए, क्या हो जाएगा? cot थीटा हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं? 1/tan थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा एक फॉर्मूला तैयार हो गया कि cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, या tan थीटा बराबर भी 1/cot थीटा होता है। ठीक है, 6 में आ जाता है अपना, क्या बचा? हमने यहाँ क्या पढ़ा था? आधार बटे कर्ण। इसको कर्ण बटे आधार कर दे तो कर्ण बटे आधार मतलब AC बटे BC। तो क्या बन जाएगा? ये कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा? सेक थीटा। ठीक है, सेक थीटा मतलब सेक थीटा को बोल सकते हैं 1/cos थीटा। इतना क्लियर है? ये जो चीजें हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए। अब इसको मैं आपको याद करा देता हूँ कि ऐसे रटते नहीं बैठना है। कॉसेक थीटा का उल्टा क्या होता है? साइन थीटा। ऐसे रटते नहीं बैठना है। देखिए कैसे याद करते हैं। C का उल्टा S, ऐसे याद कर लो। C का उल्टा S और यहाँ S का उल्टा C, बन गया ना। C का उल्टा S है, S का उल्टा C है, मतलब कॉसेक। तो कॉसेक रहेगा तो उसका अपोजिट क्या होता है? ऐसे सोचोगे तो कॉसेक मतलब कॉसेक का C, तो C है तो कॉट तो नहीं आएगा, ऐसा मान लोगे, है ना। तो कॉसेक का उल्टा हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, और सेक का उल्टा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सेक का उल्टा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा। आ रहा है समझ? अब देखिए ये तो हो गया। अब इसको आप याद कर लीजिए, कॉट थीटा का उल्टा क्या होता है? टेन थीटा। इसको कोई नहीं बोलता, बच्चे जो है कंफ्यूज होते हैं वो इसी में होते हैं कि कॉसेक का वो जो कभी कभी उल्टा क्या कर देते हैं? कॉस कर देते हैं। तो याद रखना, मेरा बताने का मतलब यह है कि कॉस का जब अपोजिट करोगे तो कॉसेक का अपोजिट करोगे तो कॉस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या ट्रिक समझ लिया, या मैं ट्रिक मतलब याद करने के लिए, समझने के लिए बता रहा हूँ ना, कि C है तो C नहीं होगा उसका अपोजिट। ये चीज बता रहा था कि कॉसेक है तो उसका अपोजिट कॉस नहीं होगा। कॉसेक बराबर 1/cos थीटा मत कर देना, याद हो गया ना। कॉसेक का होगा तो होगा 1/sin थीटा होगा, क्योंकि C था तो S आ गया। अब वैसे ही बच्चे क्या करते हैं? सेक थीटा। सेक थीटा का अपोजिट लिखना, 1/, में लिखना, फॉर्मूला पुट करना है। तो सेक थीटा का क्या कर देंगे? साइन कर देते हैं। सेक थीटा का क्या करते हैं? साइन कर देते हैं। तो सेक का साइन नहीं होगा, सेक का क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा। सेक का क्या हो जाएगा? S है तो S से C, S से C। तो ये मैं आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो ये हमने दो चीजें पढ़ ली है। क्या? हमने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ लिया और एक त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ लिया। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है ये तो बेस है, बहुत ही बेस है। इसके बगैर तो त्रिकोणमिति की कल्पना नहीं कर सकते, है ना। ये जानना जरूरी है। अब मैं बात करता, मान लीजिए एक क्वेश्चन लेते हैं, है ना। हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन में क्या बोलता है देखते हैं। मान लीजिए बोल रहा है क्वेश्चन में कि ABC त्रिभुज है। क्या बोल रहा है? ABC एक त्रिभुज है जिसमें कोण B समकोण है। ठीक है, ये हमारा कोण B, देखिए यहाँ
कोण भी क्या है, समकोण है बोल रहा है। उसमें बोल रहा है फाइंड आउट करने को बोल रहा है। क्या फाइंड आउट करने को बोल रहा है, चलिए यही एक त्रिभुज बना लेते हैं, ये ऐसा, ठीक है। ए बी समकोण बोल रहा है बी, तो बी को ही समकोण देना है, ठीक है। उसके बाद सी, अभी थीटा नहीं दिया हूं ना, इसी चीज पर क्वेश्चन है हमारा, इसको ध्यान से देखिए। अब फाइंड आउट करने को बोल रहा है साइन ए का मान, साइन ए का मान ज्ञात करने को बोल रहा है, ठीक है। तो साइन ए का मान निकालना है, तो ये तो खैर ये समकोण है, तो अब इसको निकाले कि इसको, कि लंब ये होगा कि ये होगा, ये आता है परेशानी, है ना, कंफ्यूजन यही होता है। तो देखिए क्या बोल रहे हैं, साइन ए का मान निकालने को बोल रहे थे। ए मतलब ये, तो ए मतलब ये थीटा हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, तो इसके सामने वाला ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। इस तरीके से निकालना है, ठीक है, इस तरीके से निकालना है। और इसमें कुछ मान दिया है, क्या मान दिया है, ए सी बराबर दे दिया है, कितना दे दिया है अपने को, 5 दे दिया है, सेंटीमीटर वगैरह नहीं दिया है, इसी दिया है। उसके बाद दे दिया है ए बी का मान दिया है, क्या दिया है, 3 दिया है, और बी सी का मान दे दिया है 4 दे दिया है। और निकालने को बोल रहा है साइन ए का मान निकालो बोल रहा है। क्या निकालने को बोल रहा है, साइन ए का मान निकालने को बोल रहा है। तो देखिए हमने अभी पढ़ा है उसी को यूज करेंगे। साइन ए मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब, ए है तो उसके सामने वाला लंब, ये आधार। तो साइन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब साइन का फॉर्मूला क्या होता है ये पता होना चाहिए। साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। तो साइन ए, लंब क्या है बी सी, और कर्ण क्या है ए सी। तो देखिए बी सी का मान क्या है 4 और ए सी का मान क्या है 5। तो ये हमने साइन ए का मान निकाल लिया। आया इतना समझ में। अब आप बोलेंगे सर इसको तो बना लेंगे, लेकिन मेन जो दिक्कत आ रहा है वो क्या दिक्कत आ रहा है कि आखिर साइन का मान लंब बटे कर्ण है, ये तो याद करना पड़ेगा। टेन का मान लंब बटे आधार है, कॉस का मान आधार बटे कर्ण है, ये याद करना पड़ेगा, है ना। ऐसा सोच रहे हैं आप लोग, तो बेफिक्र रहिए, मैं हूं ना। इसके लिए एक ट्रिक है, बहुत प्रचलित ट्रिक है, मेरा बनाया ट्रिक नहीं है, बहुत समय से चलता आ रहा है। तो इसके लिए एक ये लिख लीजिए, LAL बटे के KA, ठीक है, इसको लिख लीजिए LAL KA, लाल बटे क बोलते हैं इसको, ये फार्मूला है। अब देखिए L से क्या है लंब है, A से क्या है आधार है, ठीक है, L से लंब हो गया, K से क्या है कर्ण है। इस चीज को देख लीजिए, ठीक है। L से क्या है लंब है, A से क्या है, ये L है ना, ये कोण नहीं है, ये L है। L से क्या है लंब है, A से आधार है, K से कर्ण है। अब ये तो याद रहेगा ना, लाल बटे का। मैं क्या याद करवा रहा हूँ कि साइन थीटा का मान क्या होता है लंब बटे कर्ण। ये कैसे याद करोगे, ये भूल जाते हैं। साइन थीटा का मान लंब बटे कर्ण होता है, बच्चे बोलेंगे लंब बटे आधार, कर्ण बटे आधार, ऐसे दिक्कत में रहते, तो नहीं होना है। देखो अब ये L बटे K मतलब लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण क्या है, इसको मान लीजिए नहीं होता ही है, ये है साइन है, ये है आपका कॉस है। ये सीक्वेंस तो याद रहता है, सबको याद रहता है, साइन कॉस, उसके बाद क्या बचा टेन बचा, ठीक है, क्या बचा 10। तो देखो याद हो गया, साइन का मान लंब बटे कर्ण, कॉस का मान आधार बटे कर्ण, टेन का मान लंब बटे आधार, ठीक है, क्या हो गया लंब बटे आधार हो गया। अब इसका उल्टा कर दीजिए, देखिए साइन का उल्टा क्या होगा, इधर एस का उल्टा सी, तो सी में क्या आ जाएगा कॉसेक आ जाएगा, सी में क्या हो जाएगा कॉसेक आ जाएगा, ठीक है। एस का उल्टा सी तो कॉसेक का मान क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब। अब ये कॉस है ना, ये वाला कॉस था आधार बटे कर्ण, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार हो जाएगा। तो कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, एस सी है तो एस हो जाएगा, सेक हो जाएगा। तो सेक का मान क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार हो जाएगा। अब ये 10 है तो 10 का उल्टा क्या होता है कॉट होता है, तो कॉट का मान क्या हो जाएगा आधार बटे लंब हो जाएगा। आ रहा है समझ में। इस एक चक्र में हमने सारे चीजों को याद कर लिया, एकमात्र इससे लाल बटे क से। बहुत प्रचलित सूत्र है, इससे एक बार में याद हो जाते हैं। बस इसको ध्यान रखना, एल लंब है, ए आधार है, एल लंब है, के कर्ण है, साइन कॉस 10 होता है, साइन का उल्टा क्या होता है
कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो इस तरीके से याद हो जाएगा। तो ये हमने त्रिकोणमिति में ये जो त्रिभुज है इससे हमने सीख लिया कि साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, टेन क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। फिर उसके अपोजिट पढ़ लिया, यानी बहुत सारे फार्मूला को हमने इस वीडियो पर पढ़ लिया है। एक हमने क्वेरी भी कर लिया, क्वेश्चन भी बना लिया कि जैसे साइन ए का मान क्या होगा, इसी के तरीके से जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन में अगर ये बोल दे, क्या बोल दे अपने को कि कॉस सी का मान निकालने को बोल दे, क्या बोल दे अपने को, कॉस सी का मान फाइंड आउट करने को बोलते हैं ना। तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। तो सी को बोल रहा है मतलब इसको देखना है ना, अब सी को बोल रहा है मतलब इसको देखना है। तो लंब कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। अभी इसके लिए क्या था, लंब ये था, क्यों, क्योंकि ए बोला था तो ये था लंब, लेकिन अब सी बोल रहे तो लंब कौन हो जाएगा, ये। इस चीज को ध्यान देना, इस पे बच्चे गड़बड़ करते हैं, ठीक है। ये शुरुआत है, अभी तो धीरे धीरे बढ़ेंगे क्वेश्चन को। ये जीरो है, ठीक है, याद रखना जीरो है, अभी लेवल को बढ़ाने वाले हैं धीरे धीरे। तो ये लंब हो गया, तो लंब वो हुआ तो ये आधार हो जाएगा। अब कॉस, तो कॉस का मान क्या होता है, ये याद होना चाहिए, क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है ना, आधार बटे कर्ण होता है कॉस का मान। आप कैसे याद करोगे, आधार बटे कर्ण, तो लाल बटे क याद रखना, तो लाल, तो दूसरे नंबर पे कॉस आता है ना, साइन के बाद कॉस आता है। तो कॉस का के था, ए था, इधर देखिए ये ए था और के था, तो आधार बटे कर्ण कॉस था, ऐसे करके याद कर सकते हैं ना। तो कॉस सी का मान निकालना है, तो क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान क्या है, ए बी बटे ए सी। तो इसका मान क्या हो जाएगा, ए बी का मान क्या दिया था अपने को, 3 दिया था, और ए सी का मान क्या है, क्या पता है, 5 पता है ना। तो इस तरीके से कॉस सी का मान भी निकल जाएगा। तो ऐसे फाइंड आउट करना है, अलग अलग कर करके निकालना है। ध्यान देना कि कौन सी कोण की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जहां थीटा रहता है, जिस कोण से बात करते हैं उसके सामने वाला हमेशा लंब होता है। तो आई होप आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और जो इसके आगे का पार्ट है उसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो मेरे वीडियो के साथ बने रहिए, और कैसे लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, कि और मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ, कमेंट्स पर जरूर बताइए। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।